आगरा में राष्ट्रीय सिंधी महासंघ द्वारा बलकेश्वर सिंधी धर्मशाला में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। आगरा में राष्ट्रीय सिंधी महासंघ द्वारा बलकेश्वर सिंधी धर्मशाला में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम भगवान झूलेलाल जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सबसे पहले अहमदाबाद के छात्र नयन संतानी की जिहादियों द्वारा की गई निर्मम हत्या पर रोष व्यक्त किया तथा मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एडवोकेट महेश सोनी ने बताया कि महाराजा दाहिर सिंह जी का जन्म 25 अगस्त 669 ईस्वी में हुआ। उनके पिता महाराज चच की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण मात्र 18 वर्ष की आयु में राजपाट संभालना पड़ा, जो कि जीवन पर्यंत भारत देश की रक्षा के लिए आक्रमणकारियों से लड़ते रहे। संचालन करते हुए महासचिव मनोहर लाल हंस ने बताया कि मोहम्मद बिन कासिम सन 711 ईस्वी में 10 तारीख को अपने लाव लश्कर के साथ देवल बंदरगाह कराची पर पहुंचे। उन्होंने बड़ी ही बेरहमी से बड़े बुजुर्ग, अबला नारियों और अबोध बच्चों पर कत्ले आम मचा दिया। उसके बाद सिंधुपति महाराजा दाहिर सिंह जी ने मोहम्मद बिन कासिम की सेना को बाहर का रास्ता दिखा दिया। आखिरी लड़ाई रोहिणी सखर वर्तमान में पाकिस्तान में हुई, जिसमें बिन कासिम के सैनिकों ने धोखे से महिला का रूप धारण कर त्राहिमाम किया तथा छल से इनको घेर कर वध कर दिया। राष्ट्रीय सिंधी महासंघ का महासचिव हूँ। जैसा कि अभी अध्यक्ष महोदय ने आपको बताया कि महाराज दाहिर सिंह एक अखंड भारत के राजा थे, जो कि सिंध नरेश थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने मात्र 18 साल की आयु में ही सिंहासन ग्रहण कर लिया, क्योंकि उनके पिता श्री चच महाराज के अकस्मात निधन हो गया बीमारी के कारण। तो मात्र 18 साल की आयु में ही उन्होंने शासन संभाल लिया। और उधर जो है बिन कासिम, जो कि मुसलमान अपनी फौज लेके आया और उसने उसमें आक्रमण कर दिया, जिसके अंदर हमारी नर नारियां, बुजुर्ग, बच्चों को आत्मघात से मारता रहा। तब ये पता जब उनको पड़ा कि हमारे पर किसी ने चढ़ाई कर दी है, तो उन्होंने उस पर चढ़ाई की का जो जवाब दिया, उसको कम से कम उन्होंने 17-18 बार युद्ध किया और 17-18 बार उनको हार खानी पड़ी। लेकिन आखिरकार जब उनको वीर कासिम को ये लगने लगा कि इस राजा से जीत पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, तब उन्होंने स्त्री रूप धारण कर वहाँ पर, क्योंकि हमारे हिंदू राजा बड़े उदारवादी हुआ करते थे, उन स्त्रियों की रक्षा करते थे, तो उन्होंने उस उदारवादिता का नाजा फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने स्त्री रूप धारण किया और अपने चाकू हथियारों के साथ वह स्त्री के रूप में आ गई और उन्होंने त्राहिमाम बचाया कि हे राजा हमें बचाओ, महाराजा दाहिर सिंह हमें बचाओ। जब उन्होंने उनकी रक्षा के लिए वहाँ गए, तब उन्होंने जैसे ही उनकी रक्षा के लिए वहाँ पहुँचे तो उन स्त्रियों ने अपने वस्त्र उतार कर और तुरंत उन पर आक्रमण कर दिया और उनकी दुखदाई, इस देश के लिए वो शहीद हो गए और दुखदाई मृत्यु हो गई। ये उन लोगों का बलिदान था। जबकि राजा महाराज दाहिर सिंह जी ने हिंदू राष्ट्र के कई राजाओं से ये निवेदन किया कि यदि हम इन मुग़ल आतंकवादियों को बॉर्डर पर ही रोक देंगे तो आगे वो हिंदुस्तान में नहीं बढ़ेंगे, लेकिन राजाओं ने उनको किसी प्रकार का कोई समर्थन नहीं दिया और आखिरकार वो इस देश की धरती के लिए शहीद हो गए और देश के आखिरी राजा हुए। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम महेश सोनी, एडवोकेट, अध्यक्ष राष्ट्रीय सिंधी महासंघ। आज जो है राजा दाहिर सिंह के जयंती के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि इतिहास गवाह है कि हमारे देश में जब जब कोई राष्ट्र टूटा है, हमारा कोई राज्य टूटा है, तो दुश्मनों ने यहाँ पर अपना जो है आक्रमण किया है। सिंध नरेश राजा दाहिर सिंह जीवन पर्यंत दुश्मनों से लड़ते हुए अपना जीवन बिताया। उन्होंने हिंदुस्तान का, अखंड भारत का अगर आप नक्शा देखेंगे तो अफ़गानिस्तान तक भारत हुआ करता था, जहाँ के नरेश थे हमारे राजा दाहिर सिंह। राजा दाहिर सिंह का इतिहास में बहुत कम वर्णन है, क्योंकि जो इतिहासकार थे उन्होंने इनको अनदेखा किया। इन्होंने जो है जीवन पर्यंत वहाँ युद्ध लड़ते रहे और वहाँ से आने वाले मंगोलों को और आक्रमणकारियों को रोकने का प्रयास करते रहे। और अगर यदि देखा जाए तो सबसे पहले अगर कोई हिंदुस्तान का, भारत देश का जो जिसने अपना जीवन दान दिया भारत की रक्षा करते हुए, तो वो थे राजा दाहिर सिंह। राजा दाहिर सिंह की जयंती पर हम लोग आज उनको यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। धन्यवाद। जय झूलेलाल। मैं खेमचंद तेजानी, राष्ट्रीय सिंधी महासंघ का उपाध्यक्ष। में एक दुखद घटना हुई है हमारी अहमदाबाद के अंदर, जो कुछ जिहादी बच्चों ने हमारे एक सिंधी समाज के बच्चों को चाकू से घोंप करके मार दिया गया।
बड़े अफसोस की बात है, वो भी 7 डेज स्कूल, 7 डेज स्कूल की बात है। शिक्षा के नाम पे एक घृण पैदा किया है इन लोगों ने। क्या शिक्षा देंगे ये लोग? ये जिहादियों को पैदा करके एक सिंधी समाज के बच्चे को मार दिया गया। बिल्कुल बड़े अफसोस की बात है, बड़ा सिंधी समाज में रोष फैलाते है और बड़ी दुखद घटना है। मैं सब सिंधी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि मौन धारण करें 1 मिनट के लिए। धन्यवाद।